बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर और पीटीवी इनके दरमियान ये एमओयू साइन हुआ है वॉइस ऑफ पंजाब के हवाले से, और इसकी सारी डिटेल 7 तारीख को हमने रखी है 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस अलहमरा में, 7 तारीख को जुमेरात वाले दिन। उसमें इंशाअल्लाह पाकिस्तान के टॉप क्लास के तमाम फ़नकार, अदाकार, गुलकार मौजूद होंगे और वहाँ पर हम इसकी डिटेल भी, गर्ज़ो गायत भी और फ्यूचर का सारा प्लान भी वो हम इंशाअल्लाह उनके सामने रखेंगे। और बुनियादी तौर पे ये इंशाअल्लाह हमारा इनिशिएटिव है। 5 साल अल्लाह पाक करम करेगा हमारी हुकूमत चलेगी और इन 5 सालों में हर साल ये म्यूज़िक टैलेंट हंट प्रोग्राम है, ताकि हम पंजाब के अंदर से नई आवाज़, नई नूरजहान निकालें, नया मेहंदी हसन तलाश करें, नया नुसरत फ़तेह अली ख़ान तलाश करें, नया आलम लोहार तलाश करें। और हर साल जो गली मोहल्लों से, गाँवों और गोठों से आम पब्लिक से, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी बड़े गायकी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द होगा वही आगे आएगा। एक गरीब रेडी वाले का बच्चा, एक किसान का बच्चा, एक क्लर्क का बेटा बेटी या कोई आम लेमैन, वो अगर हकीकत में अपने गले में जो है वो सुर रखता होगा और अपनी खूबसूरत आवाज़ रखता होगा, उसको इंशाल्लाह हम आगे लेकर आएंगे, उसको प्रमोट करेंगे। जिस तरीके से आप वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉइस ऑफ अरब और वॉइस ऑफ इंडिया आप देखते चले आए हैं, तो इंशाल्लाह ये इसी तरीके से होगा। इसकी बाकी डिटेल सारी इंशाल्लाह हम 7 तारीख को जो है वो आपके सामने एक बड़ा खूबसूरत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और साथ जो है वो एक कल्चरल सा छोटा सा जो है एक प्रोग्राम भी होगा, वहाँ पे हम इसका इंशाल्लाह जनाब अनाउंसमेंट करेंगे। ठीक हो गई? इसमें डिटेल उसकी ये है कि पार्टनरशिप हुई है। इस पार्टनरशिप के तहत पीटीवी जो है वो हमारे इस पूरे प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने का, उसका सेट, साउंड, लाइट और तमाम जितनी जो है वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं उन तमाम को मैनेज करेगा पीटीवी। और पीटीवी को राइट हासिल होगा कि फिर वो इसको अपने चैनल्स पे जो है वो कमर्शली ऑन एयर करेगा और उसमें जितना प्रॉफिट होगा वो पंजाब हुकूमत, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री और पीटीवी के दरमियान 50-50 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये बुनियादी तौर पे मतलब है हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए से एक बिज़नेस भी जनरेट किया और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें इस प्रोग्राम के ज़रिए से पीटीवी को उम्मीद है कि 4 करोड़ के करीब जो है वो इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा, जिसमें से 2 करोड़ हुकूमत पंजाब के ख़जाने में आएगा, 2 करोड़ पीटीवी के ख़जाने में जाएगा और एक हेल्दी किस्म की कल्चरल एक्टिविटी होगी और नया टैलेंट भी इंशाल्लाह सामने आएगा। साहब, पीपल्स पार्टी ने हमेशा आपको और फवाद चौधरी को लेकर, बयानात को लेकर तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन जिस तरह की कल बिलावल ने शेर रशीद साहब के बारे में ये लैंग्वेज इस्तेमाल की है, बिलावल साहब के बारे में पीपल्स पार्टी ये कहती रही है कि बड़े मंची हुई सुलझी हुई गुफ्तगू करते हैं, तो इस हवाले से आज आपकी राय चाहिए कि अच्छा वैसे तो सारी मेरी जो है वो अरशद खान साहब से जो है वो तय हुआ था कि आज हम नॉन पॉलिटिकल रखेंगे, लेकिन रह नहीं सकते। तो सबसे पहले तो मैं जो है वो आपके नवाज शरीफ साहब की जो इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन है उसके हवाले से कुछ बात रख दूं कि आज रिपोर्ट सामने आ रही है टीवी चैनल्स में कि ड्रॉप आई, जो उनकी एक रिपोर्ट है सीने के और दिल से हवाले से, वो नेगेटिव आई है कि वो बिल्कुल ठीक हैं और कोई ऐसा सच उनको कोई बीमारी नहीं है दिल की, ना कोई हार्ट अटैक जो है वो रिसेंटली जो है वो जो ना नियर पास्ट के अंदर को उनको जो ना हुआ है, और बाकी भी तकरीबन सारे उनके जो टेस्ट आ रहे हैं वो ठीक हैं। मैं ये समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब की तबीयत ठीक है, लेकिन नीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो रही है। नीयत उनकी जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाने की है, लंदन जाने की है, और वो नवाज़ शरीफ साहब के जो तैयब उर्दगान का सहारा लेकर अपने आप को जो है वो तैयब उर्दगान सानी के तौर पे पेश करते थे, हालांकि हकीकत में वो खुर्द बुर्दगान है, तैयब उर्दगान नहीं है, लेकिन वो बढ़के मारा करते थे कि टैंकों के नीचे जनाब लेट जाएंगे, ये कर देंगे। लेकिन आज ये साबित हो गया कि वो टैंकों के नीचे नहीं लेटे, लेकिन अपनी ख्वाहिशात और अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात के नीचे लेट गए हैं और इस वक्त बेताब हैं कि बस मुझे किसी तरीके से मेरी जान छुड़ाओ। और
पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि पिछले 1.5 महीने में जब से वो जेल में है VIP स्टाइल से उनको जेल में रखा गया है और पूरे प्रोटोकॉल के साथ जेल में रखा गया है। उनकी मर्ज़ी के नाश्ते, मर्ज़ी के लंच, मर्ज़ी का डिनर घर से तैयार होके आते थे और मुलाकातों के हवाले से कोई पाबंदी नहीं थी। जुमेरात का दिन एक ऑफिशियल डे था, लेकिन उसके बावजूद उनको उसके अलावा के दिनों में भी आले शरीफ, अहलो अयाल और जना नून लीग के कारकुनान और कायदीन रेगुलर उनसे मिलते थे। किसी किस्म की कोई हर्डल, बैरियर, ऑब्स्टिकल उनके रास्ते में नहीं थी। फिर इन्होंने नीयत ख़राब हुई कि जनाब अब NRO किया जाए और यहाँ से भागा जाए, तो फिर इन्होंने रोना शुरू किया, जनाब सेहत ख़राब हो गई है। तो पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा और मीडिया ने दिखाया कि पहला बोर्ड बना, पूरे तरीके से उनकी जनाब टेस्ट लेके उनको फैसिलिटेट किया गया। उस पर राज़ी नहीं हुए, उसके रिज़ल्ट के ऊपर दूसरा बोर्ड बना दिया गया। उसने अपना रिज़ल्ट दिया, उस पर भी राज़ी नहीं हुए, तीसरा बोर्ड बना दिया गया। तीसरे बोर्ड ने सबमिशन दी आज से 2-3 दिन पहले कि इनको सर्विसेज हॉस्पिटल में एडमिट करके कंप्लीट बॉडी चेकअप और कंप्लीट बॉडी टेस्ट किए जाएं। फिर सारों ने देखा कि वो कंप्लीट बॉडी टेस्ट शुरू हुए तो रिज़ल्ट आपके सामने आना शुरू हो गया कि सिर्फ गुर्दे में थोड़ी सी पथरी है, जिसको आप कंजर्वेटिव मेथड से भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसकी रेमेडी है, उसकी हॉस्पिटैलिटी है, लेज़र तरीक़ेकार से भी जो है उसको निकाला जा सकता है। इतना बड़ा इशू नहीं है। तो बुनियादी इशू नीयत का है, तबीयत का नहीं है। नवाज शरीफ साहब की तबीयत माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। बाकी सवाल पूछा वो भाई ने, जो सवाल इन्होंने पूछा, देखें मैं, आप लोगों ने मुझसे कई दफ़ा सवाल पूछा असेंबली के बाहर भी कि आप में और राना सनाउल्लाह में क्या फ़र्क है, और मेरे ख्याल मेरे इसी भाई ने पूछा था जना, जिन्होंने आज पूछा है। बाकी सारा दिन मेरे हवाले से, फवाद चौधरी साहब के हवाले से, शेख रशीद साहब के हवाले से आधा जो है वो टीवी चैनल मीडिया पिछले 6 महीने से कम से कम हम 3 बंदों के ऊपर फोकस है। मैं चैलेंज दे के कहता हूँ कि मेरी 6 महीने की किसी मीडिया टॉक, 6 महीने की किसी टॉक शो, 6 महीने की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी बीपर के अंदर सिंगल एक लफ्ज़ बता दें कि जो मैंने मुखालफीन की ज़ाती ज़िंदगी या मुखालफीन के माँ बहन बेटी या मुखालफीन को गाली दी हो। नहीं, ये हमारी तरबियत ही नहीं है। ये इमरान खान साहब का जो है वो स्टाइल ही नहीं है कि ना हमें उसको इस काम में कि जो वो पुशअप मिलता है या बकअप मिलता है या अप्रिसिएशन मिलती है। हाँ, जब एक चोर को चोर कहेंगे, वो भाई हम नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट ने उनको चोर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उनको डाकू कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सिसिलियन माफिया कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उनको गॉडफादर माफिया कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उनको चीटर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उनको ब्लफर कहा। मैंने तो नहीं कहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जो पाकिस्तान की सबसे आला अदलिया है, तो फिर जब हम कहते हैं तो ये कहते हैं जी अल्फाज गलत इस्तेमाल करते हैं। भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। ज़रा अपने गिरबान झांके, राना सनाउल्लाह की आप पिछले 1 महीने की सिर्फ मीडिया ब्रीफिंग जो ना आप निकाल लें। और ये मुझे गिला है मीडिया से कि मीडिया ने परसों उसने इंतहाई नंगी गंदी गाली निकाली शेख रशीद साहब को, और हफ्ते में 3 दफ़ा वो निकाल रहा है। कल सईद गनी साहब, आज थोड़ा सा मैं सईद गनी साहब को भी, जिनकी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और हमेशा बड़ी इज़्ज़त से मैंने कहा है कि यार बेचारा शरीफुल नफ्स किस्म का आदमी है, थोड़ा सा आसिफ जरदारी साहब के मरासी बने हुए हैं, लेकिन है शरीफ आदमी है। कल वो मेरे हवाले से जो है ना, उन्होंने मुझे एक लक़ब दिया। अब बिलावल की, सईद गनी साहब की, राना सनाउल्लाह साहब की, मुशाहिदुल्लाह की, इनकी ज़रा लैंग्वेज तो आप देखें ना, फिर उसके बाद फयाज चौहान या फवाद चौधरी के ऊपर आप तनकीद करें। जी जनाब। चौहान साहब एक बड़ी ये आप शेख रशीद साहब से पूछ रहे हैं ना। अच्छा चौहान साहब, एक बड़ी अहम बात है, जो भी सियासतदान जेल जाता है वो बीमार हो जाता है, वो जब हस्पतालों में उनको शिफ्ट किया जाता है, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी लगाई जाती है, क्या आप कोई नई ऐसी जेल बनाने पर नहीं गौर कर सकते कि जिसमें सियासतदानों के लिए वो बेड लगे हों, पूरा का पूरा हॉस्पिटल ही हो? क्योंकि सियासतदान, हाँ, सारे सियासतदान जो हैं वो तो हजारों लोग और भी जो है वो जेलों में बीमार पड़े हैं, किसी को कोई सहूलत नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछा है कि अगर नवाज शरीफ साहब का जो, अब मैं हैरान रह गया चौधरी एहसन इकबाल साहब के, अजीब पढ़ा लिखा जाहिल आदमी है,
کہ آج کہتے ہیں جی کہ بڑی ہی زیادتی ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ. وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, لوگوں کو غصہ چڑھا ہوا ہے. جیل کے اندر سے قیدیوں کے میسج مجھے آئے ہیں, انہوں نے کہا جناب جو نواز شریف صاحب کو پروٹوکول دے رہے ہو تو سانو بھی دیو, اسی کو جناب کوئی بدوائیں ہیں یا اسی کوئی مترے ہیں کہ جناب اگر یہی کرائٹیریا رکھ لو جو نواز شریف صاحب کے ساتھ رکھا گیا ہے تو پھر جناب آپ کی جیلیں 100% خالی ہو جائیں گی اور آپ کے ہسپتال 100% جناب حد سے زیادہ جناب ان کی اوور لوڈڈ ہو جائیں گے. یہ طریقہ کار نہیں ہے. جیل کے اندر ہسپتال ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا, کھودا پہاڑ نکلا چوہا, وہ بھی پلاسٹک کا, کہ جناب پتھری ہے صرف ایک, وہ بھی تھوڑی سی. تو وہ میں سمجھتا ہوں جیل کے اندر بھی ہسپتال کے اندر بڑے احسن طریقے سے اس کا علاج ہو سکتا تھا. آپ نے ساری تمہید کو بس یہ بتا دیں باہر جانے کی باہر تو نہیں بھیجا جا رہا, چلے جائیں گے نہیں جائیں گے, سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی ڈیل چل رہی ہے. بس چھوٹی سی بات ہے تاکہ ہم سمجھ آ جائے دماغ ہمارا. قطر اور سعودی عرب کے نام آ رہے ہیں بیچ میں. تھانوں کی پریشانی ہوگی, تسی کیوں کر رہے ہو؟ گاڑیاں لگ جاتی ہیں صبح صبح جانا پڑتا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اگر تو یہ کہتے ہیں نا کہ NRO ہو گیا ہے, اب کل چودھری منظور صاحب نے کہا اور جناب خورشید شاہ صاحب بھی آج کہہ رہے تھے, تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک دوسرے کو خود تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا پچھلے 2 مہینوں سے بڑی باہوں میں باہیں ڈال کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اسمبلی کے اندر آ رہے تھے, اسمبلی سے باہر جا رہے تھے, ہم تم ہوگا, بادل ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا کہ مزداق, ٹھیک ہے نا جی, زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی وہ بظاہراً چتر بٹیر کی طرح لڑتے تھے, اندر سے چاند اور چکوری والی ان کی محبت تھی, وہ نظر تو آئی. لیکن اب اگر سپوز خورشید شاہ صاحب کی یا چودھری منظور صاحب کی بات مان لیتے ہیں کہ NRO ہو گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا نا, انہوں نے ایک دوسرے کو استعمال کیا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ NRO کی بات کر کے یہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ باعث تنقید بنا رہے ہیں, ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, تھینک یو ویری مچ.